दोस्तों मैरिजुआना यानी कि भांग, इसका पौधा आप सभी ने देखा होगा और इसके नाम से आप भली भांति परिचित होंगे कि इसे किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में यूएस यानी अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए ने एक प्रपोजल दिया है कि जो मैरिजुआना था इसे ड्रग्स की शेड्यूल 1 में रखा गया था और इसे वहां से निकालकर ड्रग्स की शेड्यूल 3 में रखने का प्रपोजल अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मैरिजुआना की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसे शेड्यूल 1 ड्रग कैटेगरी से निकालकर शेड्यूल 3 में डाला जाना चाहिए ताकि इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स जो इंसानियत के लिए हो सकते हैं उनका फ़ायदा लिया जा सके। अभी मौजूदा टाइम में मैरिजुआना यानी कि भांग शेड्यूल 1 ड्रग की कैटेगरी में आता है और इसमें होने की वजह से इसे हम आसानी से इसकी खेती या फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर कई सारे पाबंदियां रेगुलेशंस अभी लगे हुए हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं तो इसके ऊपर कई सारी पाबंदियां लगी हुई हैं जिसकी वजह से इसे रिसर्च पर्पस के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि अगर इसे शेड्यूल 1 कैटेगरी से निकालकर शेड्यूल 3 में रखा जाएगा तो इसके बाद इसके बेनिफिट्स और रिस्क के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की जा सकती है। इसके अलावा कैनाबिस इंडस्ट्री यानी कि भांग की जो ये खेती है या फिर इंडस्ट्री है, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसा करने से इसकी एक्सेस और ज़्यादा खुल जाएगी और इसे काफ़ी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ख़ास तौर से मेडिकल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रीक्लासीफाई यानी इसकी डेफिनेशन को फिर से बताने के लिए कहा गया है। और अगर ऐसा होता है तो ये मैरिजुआना की खेती या फिर इस इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति होगी और मैरिजुआना का यूज या फिर इसकी खेती बड़े स्केल पर की जा सकती है। देखना है दोस्तों इसमें और क्या क्या अपडेट्स आती हैं, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।